दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंशिका सारडा। आज सुबह से ही तारानगर में जश्न का माहौल है क्योंकि तारानगर की जनता ने आने वाले 5 सालों के लिए अपना जो क्लियर मैंडेट है वो दे दिया है। तारानगर चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और कांग्रेस ने काफी बढ़त बनाई है। यहाँ पर कांग्रेस की करीबन 21 सीटें आई है, बीजेपी की 11, जहां जिनका बोर्ड था पिछली बार उन्हें इस बार सिर्फ 11 सीटें ही मिली है और 3 जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो विजयी हुए हैं। तो कुल मिलाकर 35 वोट थे तारानगर में और उनमें 21 सीटों पर कांग्रेस ने, 11 सीटों पर बीजेपी ने और सिर्फ 3 सीटों पर निर्दलीय ने बाजी मारी है। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि अब तारानगर में बोर्ड जो है वो कांग्रेस का ही बनेगा। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चेयरमैन कौन बनता है, लेकिन फिलहाल है एक तरफ से कांग्रेस में खुशी की लहर दौड़ गई है। लेकिन दोस्तों ये जो है ये चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव है और हर एक वार्ड में अलग अलग प्रत्याशी खड़े हुए थे। आपके प्रत्याशी जीते हैं कि नहीं, चलिए ये जानते हैं। तारानगर में 35 वार्ड है और इन 35 वार्ड में किस किस ने जीत हासिल की है, अब ये जानने का वक्त आ गया है। तो हम ये भी जानेंगे कि किसने जीत हासिल की है और कितने वोटों का मार्जिन रहा है हर एक की जीत पर। तो चलिए ये जानते हैं। बहुत जरूरी है दोस्तों ये जानना कि आप ही के साथ साथ और किस किस वार्ड से कौन कौन प्रत्याशी जीते हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं विजेताओं के नाम। वार्ड नंबर 1 से शुरू करते हैं। यहाँ से थे भागीरथ भामी, कांग्रेस से थे 197 वोटों से इन्होंने बीजेपी के लालचंद को हराया है। यानी कि वार्ड नंबर 1 की जो है सबसे पहली जो जीत है वो कांग्रेस के हाथ लगी है और कांग्रेस ने इस सीट को 197 वोटों से जीत दिया है। वार्ड नंबर 2 की अगर बात करें तो यहाँ से इमरती देवी है कांग्रेस की, उन्होंने बीजेपी की मंजू देवी को 82 वोटों से हराया है। यानी कि पहले की जो दोनों सीट है वो कांग्रेस के खाते में गई है। वार्ड नंबर 3 से सुनीता देवी, इनके पति है राकेश चांगीड़ और इन्होंने जीत हासिल की है बीजेपी की सीट पर। 66 वोटों से इन्होंने उषा देवी को हराया है जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी थी। वार्ड नंबर 4 सहदेव सिंह भाटी 99 वोटों से जीते हैं और कांग्रेस के हैं ये, इन्होंने बीजेपी के सुनील कुमार को हराया है और सहदेव सिंह भाटी जो है वो डॉक्टर भंवर सिंह भाटी के बेटे हैं और वार्ड नंबर 4 से विजयी हुए हैं। वार्ड नंबर 5 की तरफ चले तो एक बार फिर ये सीट कांग्रेस के हाथों में गई है। अदरीश ने यहाँ पर 110 वोटों से मोहम्मद सलीम को हराया है। वार्ड नंबर 6 में चलते हैं तो ये भी सीट कांग्रेस के हाथ में गई है। सुमन जो है उन्होंने 123 वोटों से विमला देवी को हरा दिया। वार्ड नंबर 7 जसवंत कुमार स्वामी तारानगर के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, उनका इंटरव्यू भी आपने हमारे वीडियो में देखा और 312 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। यानी अभी तक मैंने आपको जो भी नाम बताए हैं सबसे क्लियर जीत जो है, सबसे अच्छी वोटों से जीत जो है वो इन्हीं की रही है और इन्होंने बीजेपी के राजेश स्वामी को हराया है 312 वोटों से। वार्ड नंबर 8 में चले तो ये भी सीट कांग्रेस के हाथों में आई है। सरिता देवी है वो यहाँ पर जीत गई है 89 वोटों से और रामरती देवी को इन्होंने हराया है जो कि बीजेपी की थी। अगली जो सीट है वो बीजेपी ने बाजी मारी है। यहाँ पर बीजेपी के कपिल शर्मा हैं, 163 वोटों से ये जीते हैं और कांग्रेस के पुष्कर शर्मा को इन्होंने हरा दिया है। तो कुल मिलाकर वार्ड नंबर 9 से बीजेपी की सीट पर, मतलब बीजेपी की टिकट पर कपिल शर्मा ने 163 वोटों से विजय हासिल की है। दोस्तों ये जो वोटों का जो थोड़ा बहुत मार्जिन है ये ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैं वीडियो जो है वो काफ़ी पहले बना रही हूँ, हो सकता है कुछ वोट इन्हें ज़्यादा मिले हों, लेकिन जीत जो है वो इन्हीं प्रत्याशियों ने हासिल की है। तो आगे चलते हैं। वार्ड नंबर 10 की बारी है। हरिप्रसाद इंदौरिया ने यहाँ से जीत हासिल की है 251 वोटों से बीजेपी को ये सीट मिली है और दिनेश खंडेलवाल जो कांग्रेस से थे वो यहाँ से हार गए हैं। बात करें वार्ड नंबर 11 की तो संतोष देवी जो कि कांग्रेस की हैं उन्होंने 103 वोटों से विजय हासिल की है और रेणुका सोनी जो कि बीजेपी से थी उन्होंने हराया है। वार्ड नंबर 12 की बात करें तो फिर से ये सीट एक बार कांग्रेस के हाथों में है। मोहम्मद सोहेल ने 116 वोटों से मोहम्मद अयूब जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे उन्हें हरा दिया। अब अगले वार्ड की तरफ चलते हैं। वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस ने बहुत ही शानदार जीत हासिल की है। दोस्तों शानदार मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि यहाँ पर वोटों का मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा है। 429 वोटों से कांग्रेस की जुबैदा ने बीजेपी की रुबीना को हराया है। तो सोचिए कितना अच्छा खासा मैंडेट जो है यहाँ पर कांग्रेस को मिला है। वार्ड नंबर 14 में चले तो यहाँ से बीजेपी ने किसी भी प्रत्याशी को खड़ा नहीं किया था। कांग्रेस के जो थानाराम सैनी थे वो हार गए हैं। मतलब यहाँ पर जीत किसकी हुई, यहाँ जीत हुई निर्दलीय प्रत्याशी बिलाल अहमद की 172 वोटों से। तो कहते हैं ना दोस्तों कि ये जनता है कुछ भी कर सकती है। यहाँ से बीजेपी और कांग्रेस किसी को नहीं चुन के निर्दलीय को चुना है और जो अगली सीट है वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, लेकिन सीता देवी और कौशल्या देवी को हराकर
बानो निशा ने टक्कर यहाँ पर जीत ली है। इन्हें कड़ी टक्कर देते हुए 115 वोटों से बाजी मारी है निर्दलीय प्रत्याशी बानो निशा ने वोट नंबर 15 में, और सीता देवी और कौशल्या देवी दोनों को हरा दिया इन्होंने। मतलब सीता देवी और कौशल्या देवी में वोट नंबर 15 से एक कड़ी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन यहां से जीत हासिल की है बानो निशा ने, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं। अब बात करते हैं वोट नंबर 16 की। यहां से मैमुना, बीजेपी की मैमुना ने 83 वोटों से कांग्रेस की नसरीन को हराया है। तो वोट नंबर 16 है, ये बीजेपी के खाते में सीट गई है। बात करें वोट नंबर 17 की, तो फिर से एक बार बहुत ही तगड़ी जीत हासिल की है कांग्रेस के बाबू हुसैन ने। जी हाँ दोस्तों, यहां पर कांग्रेस को बहुत ही ज्यादा क्लियर मैंडेट मिला है और वोटों का मार्जिन जो है वो 480 है। तो आप सोचिए कि बाबू हुसैन ने 480 वोटों से बीजेपी के मोहम्मद सलीम को हराया है। काफी ज्यादा वोट इन्होंने इकट्ठा किया अभी तक, और जितना मैं लिस्ट देख पा रही हूं सबसे ज्यादा वोटों से बाबू हुसैन ही हैं जिन्होंने जीत हासिल की है। तो बाबू हुसैन जी ने वोट नंबर 17 से कांग्रेस को अच्छा खासा मैंडेट दिलाते हुए, अच्छा खासा वोटों का मार्जिन दिलाते हुए जीत हासिल करी है। वोट नंबर 18 में चले तो यहां पर भी कांग्रेस ने बाजी मारी है और 27 वोटों से बीजेपी के सेडूराम को हराया है। दोस्तों अब आप ये सोचिए कि ये लोकतंत्र की अलग अलग कहते हैं ना कि महिमा है। कहीं पर 27 वोटों से जीत मिल रही है तो कहीं पर 480 वोटों से जीत मिल रही है। और खैर अभी तो है ही क्या, हम आगे बढ़ेंगे तो आप कुछ सीटों पर देखेंगे कि सिर्फ 2-3 वोटों से जीत हासिल हुई है वहां के प्रत्याशियों को। तो ये दिखाता है कि कितना ज्यादा जरूरी है एक एक वोट लोकतंत्र के लिए। चलिए अब चलते हैं वोट नंबर 19 की तरफ। बीजेपी के संजय कुमार ने यहां पर बाजी मारी है। उन्होंने कांग्रेस के विमल कुमार को 281 वोटों से हराया है। वोट नंबर 20 की बात करें तो बीजेपी के कृष्ण कुमार ने 70 वोटों से जीत हासिल की है और कांग्रेस के महेंद्र कुमार को हरा दिया। अब चलते हैं वोट नंबर 21 में। तो ये सीट जो है वो फिर से बीजेपी के नाम हुई है। त्रिलोक जो है यहाँ से विजयी हुए हैं 226 वोटों से, और कांग्रेस के आरता कुमार को उन्होंने हरा दिया है। अब बात करते हैं वोट नंबर 22 की। तो बीजेपी के राकेश चांगेड़ जो है उन्होंने यहाँ से बाजी मारी है। राकेश चांगेड़ जो है उनका इंटरव्यू भी आप मेरे चैनल पर देख चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस के बाबूलाल को हराया है। राकेश चांगेड़ ने 149 वोटों से जीत हासिल की है दोस्तों। अब बात करें वोट नंबर 23 की, तो यहां से कांग्रेस के धनेश कुमार ने जीत हासिल की है। बीजेपी के प्रेम प्रकाश को उन्होंने 57 वोटों से हराया है। बात करें वोट नंबर 24 की, तो यहां पर भी बीजेपी के नरेश कुमार ने 12 वोटों से कांग्रेस के साजिद कुमार को हराया है। बात करें वोट नंबर 25 की, तो ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस के जय नारायण ने बीजेपी की मैदा देवी को 170 वोटों से हरा दिया है। यहां पर वोट नंबर 26 की अगर बात करें तो कांग्रेस के हरि सिंह ने जीत हासिल की है 73 वोटों से, और उन्होंने शिकस्त दी है बीजेपी के महावीर प्रसाद को। अब अगर बात करें वोट नंबर 27 की, तो बीजेपी के शिव कुमार ने 236 वोटों से कांग्रेस के अनिल कुमार को हराया है। यानी कि वोट नंबर 27 की जो सीट है वो बीजेपी के खाते में गई है। बात करें वोट नंबर 28 की, तो यहां से रेखा शर्मा, कांग्रेस की रेखा शर्मा विजयी हुई है। 88 वोटों से उन्होंने बीजेपी के नंद किशोर को हरा दिया है। तो ये 28 वोट की बात हो चुकी, और ज्यादातर जो सीटें हैं वो कांग्रेस के ही हाथों में गई है। बात करें अगर वोट नंबर 29 की, तो इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच में कांटे की टक्कर लग रही थी। बीजेपी की सावित्री देवी और कांग्रेस की विमला देवी, लेकिन इन दोनों ने ही जीत हासिल नहीं की। इन्हें हराया है निर्दलीय प्रत्याशी राम कुमार भाटी ने 52 वोटों से। तो देखिए ये लोकतंत्र की महिमा है, ना बीजेपी ना कांग्रेस, यहां पर भी जनता ने निर्दलीय प्रत्याशी को चुना है। बात करें वोट नंबर 30 की, काफी नेक टू नेक फाइट थी यहां पर और कांटे की टक्कर थी, लेकिन ये जो सीट है वो बीजेपी ने जीत ली है। यहां से बीजेपी के सुशील कुमार सरावगी ने सिर्फ और सिर्फ 3 वोटों से कांग्रेस के ओम प्रकाश को हराया है। तो दोस्तों देखिए कितना जरूरी होता है एक एक वोट, 3 वोटों से जीत हासिल करना। दोस्तों कितनी नेक टू नेक फाइट थी यहाँ, कितनी कांटे की टक्कर थी, और एक एक वोट जो है यहाँ पर बेहद काम आया है, और 3 वोटों से सुशील कुमार सरावगी ने विजय हासिल की है। बात करें अगर वोट नंबर 31 की, तो यहाँ से फिर कांग्रेस को विजय मिली है। कांग्रेस के याकूब ने 224 वोटों से बीजेपी के मनोहर लाल सैनी को हराया है। बात करें वोट नंबर 32 की, तो यहाँ से कांग्रेस की प्रियंका ने 32 वोटों से विजय हासिल की है।
बीजेपी का कोई प्रत्याशी यहाँ पर नहीं था। दोस्तों देखिए कि किस तरह का संयोग है ये वार्ड नंबर 32 है और यहाँ की जो प्रत्याशी है जिन्हें विजय प्राप्त हुई है उन्हें भी 32 वोटों से ही विजय प्राप्त हुई है। फिलहाल लिस्ट में तो ऐसा ही दिख रहा है, अगर कुछ और हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन प्रियंका जो है वार्ड नंबर 32 से कांग्रेस की सीट पर उन्होंने 32 ही वोटों से विजय हासिल की है। खैर अब बात करते हैं आगे, 3 वार्ड बचे हैं। वार्ड नंबर 33, यहाँ से कांग्रेस की चावली देवी है वो 35 वोटों से विजयी हुई है। बीजेपी ने यहाँ पर किसी को नहीं खड़ा किया था। बात करें वार्ड नंबर 34 की तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस के गणेश कुमार ने सिर्फ 2 वोटों से जीत हासिल की है और बीजेपी के जमरदीन तेली को हरा दिया। और वार्ड नंबर 35 में चले तो ये सीट भी कांग्रेस के पास आई है, 92 वोटों से संतोष देवी जो है वो विजयी हुई हैं। दोस्तों कुल मिलाकर ये जो है वो तारानगर की जनता का निर्णय है। अगले 5 सालों के लिए तारानगर की जनता ने अपने प्रत्याशियों को, अपने उम्मीदवारों को चुन लिया है जिन्हें उन्हें जिताना था। पर आपने ये देखा कि कहीं पर 480 वोटों का मार्जिन रहा तो कहीं पर सिर्फ 2 वोटों से ही जीत हासिल हुई है। दोस्तों ये चीजें बताती है कि लोकतंत्र में एक एक वोट कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए मैंने भी वोट दिया था। आप सभी से भी अपील की थी कि आप भी वोट जरूर दें। बहुत सारे लोगों को भी मैंने देखा जो अपने काम से छुट्टी लेकर सिर्फ और सिर्फ वोट डालने के लिए आए थे, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। और तारानगर ने आने वाले 5 सालों के लिए अपने प्रत्याशियों को चुन लिया है। अब देखते हैं कि तारानगर का चेयरमैन कौन बनता है। दोस्तों ये तो आपने मेरे चैनल पर जान लिया कि आपके वोट से कौन कौन विजय हुआ है। अब आपका वोट कौन सा है ये आप जरूर बताएं। अगले 5 सालों के लिए आप जो भी समस्याएं अपने वार्ड में सुधरवाना चाहते हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आपके वार्ड प्रत्याशियों से मुझे बातचीत करने का मौका मिलता है, जीते हुए उम्मीदवारों से अगर मुझे बातचीत करने का मौका मिलता है तो मैं आपकी समस्याएं और आपके मुद्दे उनके सामने ज़रूर रखूंगी। तो दोस्तों ये थे तारानगर के निकाय चुनाव के नतीजे। अगले 5 सालों के लिए जनता ने तो अपना निर्णय दे दिया है। अब देखना यह है कि चेयरमैन कौन बनता है और क्या ये सभी नेता जो हैं वो अपने वादों पर खरा उतरते हैं, क्योंकि ये जो चुनाव है इसमें हर एक जीतने वाले प्रत्याशी की अपने वार्ड के प्रति उतनी ही जिम्मेदारी है। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जिसने भी विजय हासिल की है वो बिना कांग्रेस और बीजेपी का भेदभाव किए अपने वार्ड में विकास करवाएंगे। और जिस भी पार्टी का बोर्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियर मैंडेट तो कांग्रेस को ही दिख रहा है, लेकिन ये राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। अगर कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो उम्मीद ये ही करती हूँ मैं कि तारानगर जो है वो आगे विकास की राह को तय करेगा, क्योंकि राजस्थान में जो सरकार है वो भी कांग्रेस की है। इसके अलावा हमारे विधायक जी भी कांग्रेस के हैं और अगर कांग्रेस का बोर्ड बनता है, चेयरमैन भी कांग्रेस के हुए, तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का हर्डल या किसी भी तरह की परेशानी उन्हें होगी विकास के लिए, जो भी बजट आवंटित होता है उसमें या फिर किसी भी अन्य चीज़ में। खैर दोस्तों, तो ये थे क्लियर मैंडेट। हो सकता है कि वोट कुछ कम ज़्यादा हो, लेकिन जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनके नाम मैंने आपको बता दिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। इस रिपोर्ट को शेयर करें ताकि सभी लोगों को पता चल पाए कि तारानगर चुनाव के जो निर्णय हैं वो क्या रहे, तारानगर चुनाव के नतीजे क्या रहे। दोस्तों जो जीत गए प्रत्याशी उनके घर तो वैसे भी खुशियां मन रही है, लेकिन जो हार गए हैं उन्हें मैं ये कहना चाहूँगी कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये चुनाव है और चुनाव सिर्फ 2 दिन के होते हैं। अपने वार्ड की जनता में एक्टिव रहिए और अगर आप अच्छे काम करते हैं तो बेशक आप कभी ना कभी जीत हासिल ज़रूर करेंगे। जीते हुए प्रत्याशियों से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर वो वार्ड के हर एक सदस्य को अपना मानेंगे और विकास करवाएंगे। देखते हैं कि आने वाले समय में तारानगर में क्या क्या बदलाव और क्या क्या विकास देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे ज़रूर से शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर इसे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें और बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद।